इस बीच चीन में एशिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली हाई स्पीड ट्रेन ने पटरियों पर दौड़ना शुरू कर दिया। 28 दिसंबर को चीन ने इस हाई स्पीड ट्रेन को लॉन्च किया था, जिसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे प्रदूषण बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यह ट्रेन हाइड्रोजन से चलती है। इससे पहले जर्मनी ने भी 2022 की शुरुआत में दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू की थी। लेकिन साल के आखिर तक चीन ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की स्पीड के मामले में जर्मनी को भी पछाड़ दिया है। चीन की हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन 1 घंटे में 160 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है, जबकि जर्मनी की हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन 138 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पटरियों पर दौड़ती है। हालांकि अब दुनिया में 2 देशों के पास हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें मौजूद हैं। यही कारण है कि चीन की इस ट्रेन की चर्चाएं तेज हो गई, क्योंकि जर्मनी के बाद बेहद कम समय में चीन ने हाइड्रोजन से चलने वाली इस ट्रेन को रेलवे ट्रैक पर उतार दिया। दावा है कि ये ट्रेन एक बार में टैंक भरने के बाद करीब 500 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है और इसमें 1500 से ज्यादा यात्री एक बार में सफर कर सकते हैं। चीन का प्लान है कि 2025 तक उसके पास हाइड्रोजन से चलने वाली 50,000 से ज्यादा गाड़ियां हो, क्योंकि सिर्फ 1 किलो हाइड्रोजन लगभग 4.5 लीटर डीजल के बराबर होती है, जिससे प्रदूषण को कम करने में मदद मिल सकती है। इधर आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की रैली में फिर भगदड़ मचने से 3 लोगों की मौत हो गई। एक दिन पहले गुंटूर जिले में राज्य सरकार के खिलाफ रैली निकालने के दौरान यह घटना घटी। इससे पहले भी नेल्लूर में चंद्रबाबू नायडू की रैली में भगदड़ मचने से 8 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद गुंटूर में टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू ने एक बार फिर रैली निकाली, जिसमें इतने लोग जुटे कि वहां भगदड़ मच गई। ऐसे में 3 लोगों ने दम तोड़ दिया, जबकि कुछ जख्मी हो गए। भगदड़ मचने के बाद रैली वाली जगह पर कुछ लोग बेसुध गिरे दिखे, जबकि बाकी लोगों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इस घटना के बाद राज्य के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने ऐलान किया कि जान गंवाने वालों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। उधर खबर है कि चीन ने अमेरिका को चेतावनी देने के लिए उसके सैन्य अड्डे की तरफ अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा। जापान का दावा है कि ताइवान के पास मौजूद अमेरिका के गुआम नेवल बेस के पास चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर देखा गया, जिससे वहां खलबली मच गई। गुआम नेवल बेस अमेरिका का सैन्य किला माना जाता है, जहां उसके परमाणु हथियारों से लैस बॉम्बर भी तैनात हैं। यही वजह है कि चीन के महाविनाशक युद्धपोत लियाओनिंग का वहां से गुजरना अमेरिका के लिए चुनौती के तौर पर देखा गया। क्योंकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब चीन ने अमेरिका को धमकाते हुए ताइवान मुद्दे से दूर रहने की नसीहत दी है, बल्कि कुछ दिन पहले उसने बगैर नाम लिए अमेरिका पर ताइवान को उकसाने का भी आरोप लगाया था। और अब प्रशांत महासागर में मौजूद अमेरिकी फौज के सबसे बड़े अड्डे के पास एयरक्राफ्ट कैरियर भेजकर उसने अमेरिका को सीधी चेतावनी दे दी। इधर चीन और रूस से जंग की आशंका के बीच अमेरिका की नौसेना ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। उसने जंगी जहाजों को ड्रोन से सैन्य साजो सामान पहुंचाने की अपनी नई ताकत का प्रदर्शन किया, जो कि ऐसी उपलब्धि है कि अमेरिका के लिए इतनी फायदेमंद साबित होगी कि जंग में उसका पलड़ा भारी कर देगी। जंग के दौरान समंदर में चलते जंगी जहाज को सामान पहुंचाना बेहद मुश्किल काम होता है। इसके लिए विमान होते हैं, लेकिन वो महंगे पड़ते हैं। इसलिए अमेरिका ने अपने सप्लाई मिशन के लिए खास तौर पर ड्रोन तैयार किए। ये ऐसे ड्रोन हैं जिन्हें लॉन्च या ऑपरेट करने के लिए अलग से उपकरणों की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो नौसेना के जहाजों से ही टेक ऑफ और लैंड कर सकते हैं।